हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं धीरथ। वाञ्छाकल्पतरुश्चैव सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदाय कृष्णाय गुंदाय नमो। वासुदेव स्तम देवम कंस चानूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में जो हमारा प्रोग्राम है वो हम भागवत के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम कम से कम हमारे 100 एपिसोड हो चुके हैं, परंतु कुछ हफ्तों के लिए उसको स्थगित किया है। और क्योंकि काफी लोगों के प्रश्न आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में, तो हमने पिछले एपिसोड से पहले एपिसोड में जो हमने प्रमाण दिए थे कि चैतन्य महाप्रभु हैं कोई संत महात्मा या कोई महापुरुष नहीं है, या केवल भगवान श्री कृष्ण के कोई बहुत परम भक्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा एंड कृष्ण हैं। और हमने किसी को जानना हो तो आज से 2 एपिसोड पहले जो हमारा प्रोग्राम है साधना टीवी पर, उस पर हमने पूरे प्रमाण दिए हैं कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण हैं। तो यहाँ पर अब हम उस उनकी शिक्षाओं के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाने आए हैं। वास्तव में जीव का जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है। गीता के अंदर भगवान कहते हैं, ममे वांश जीवलोके जीवभूत स्नातना मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रस्थानि कर्षति। कि जीव जो है वो मेरा अंश है और वो सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ममे वांश जीवलोके जीव स्नाना मनुष्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रस्थानि कर्षति। मगर वो 5 इंद्रिय और मन से इस संसार में घोर संघर्ष कर रहा है, घोर कष्ट पा रहा है। तो यहाँ पर भगवान का जीव का जो संबंध है वो सनातन है। इसीलिए जो विष्णु का संबंध श्री कृष्ण विष्णु के, हम बाद में उसमें चर्चा कई बार कर भी चुके हैं, मगर फिर भी आपस में करेंगे बाद में। जीव का परम संबंध जो श्री कृष्ण से है, वो सनातन होने के कारण हम इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का अर्थ ये नहीं है कि कहीं पर कुछ विग्रह की पूजा हो रही है, जैसे पंच उपासना लोग बोल देते हैं कि देवी की, गणेश की, जो सीताराम कृष्ण की या शिव जी की जहाँ पर मूर्तियां रखी उसको सनातन धर्म कहते हैं। वो सनातन धर्म नहीं कहते, वो साकार पूजा है। मगर जो वास्तव में जो धर्म है वो सनातन है। सनातन का अर्थ है जो कभी पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। जीव श्री कृष्ण सनातन है, और क्योंकि कृष्ण जीव जो है श्री कृष्ण का अंश है, इसीलिए उसको सनातन धर्म कहा जाता है। और भगवान जब आते हैं तो इसी बात को जब जीव भूल जाता है या संसार भूल जाता है कि वो संबंध जो भगवान से हमारा संबंध टूटा हुआ है या भूला हुआ है, उस संबंध को कैसे स्थापित करना है, उसको कहते हैं योग। योग का मीन होता है जोड़ना। तो उस संबंध को, जीव का संबंध भगवान श्री कृष्ण से या विष्णु से जो जोड़ा जाता है, उसको योग कहा जाता है। आजकल जो योग होता है वो योग नहीं है, वो तो अलग योग है। अष्टांग योग होता है, सिद्धियां प्राप्त करने, उसको योग नहीं कहते। भक्ति योग या ज्ञान योग जो भगवान के साथ जोड़ता है, उसको योग कहा जाता है। तो उस योग मार्ग को ही धर्म कहा जाता है। और भागवत के अंदर कहते हैं, सबे पुंसा परो धर्म यदो भक्ति अधोक्षज। जीव के लिए जब इस संसार में रहता है, भले किसी भी योनि में रहता हो, किसी कुत्ता बिल्ली जानवर, वो भी अपना धर्म पालन करता है। एक से वो भी अपने धर्म को पालन करता है, अपने बच्चों को देखभाल करता है, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था करता है। उसी तरह मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति है, अपने जीवन को चलाने के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आगे सगे संबंधियों के साथ अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, अलग अलग कर्तव्य होते हैं। माँ बाप के प्रति अलग कर्तव्य है,
बच्चों के प्रति अलग कर्तव्य है, पति पत्नी का आपस में अलग कर्तव्य है। तो या हम किस सोसाइटी में रहते हैं उसी उसके लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं। देवी देवता हमको जो देते हैं उनके प्रति भी कर्तव्य होते हैं। जो हमको कोई धार्मिक विषय में साधु संत को सिखाता है उसके प्रति भी हम कृतज्ञ रहते हैं, उसके उसके उसका भी आभार प्रकट करते हैं, उसके प्रति हमारा कर्तव्य होता है। उसको धर्म कहते हैं, ये सबको धर्म कहा जाता है। बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति सब धर्म है। तो भागवत कहती है हाँ ये सब धर्म है, मगर सबे पुंसा परो धर्म, परो धर्म जो है वो केवल यही है, ये तो भक्ति अधोक्षज है। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण विष्णु की भक्ति जो है वो परम धर्म है जीव का। जब जीव ये भूल जाता है उस धर्म को, तो उस धर्म को स्थापित करने के लिए यहां पर भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान व धर्म से तात्मानं सृजाम्यहम्। मैं युग युग में आता हूं इस धर्म को स्थापित करने के लिए। ना कि जो आजकल जैसे धर्म चलते हैं, कोई मुसलमान धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ये धर्म वो धर्म, ये जितने धर्म है ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये मत है। सिख धर्म में गुरु नानक का उन्होंने अपना मत निकाला, मत उनकी सोच क्या है। जो ब्राह्मण रिलीजन है, जैसे ये जो यहूदियों में मूसा आए, उन्होंने अपना मत चला दिया। और उसके बाद मूसा के बाद यीशु आए, इस जीसस क्राइस्ट, उसने अपना मत लगाया। और इस्लाम में, मुसलमानों में मोहम्मद आया, उसने अपना मत लगाया। ये मत है, ये धर्म नहीं है। ये मत कब तैयार होते हैं? हमारे आचार्य उसको समझाते हैं। जिस तरह कभी कभी जैसे सूर्य जब छुपता है, तो सूर्य छुपने के बाद क्या होता है, सूर्य छुपता है तो तुरंत अलग अलग लाइटें जगने लग जाती हैं। आपने कभी देखा है ना कि जब भी रात आती है तो सब जगह पर अपने अपने कोई बल्ब जगाता है, कहीं पर ज्यादा लाइट है, कहीं पर कम लाइट है, वो तो आपको लाइटें दिखाई देती है। दिन में भी कई बार जब कोई अंधेरी चलती है या कोई तूफान आता है, तो एक बादल, घने बादल आ जाए, तो एकदम जो सूर्य की रोशनी जब छुप जाती है, तो उसी समय तुरंत लोग अपनी दुकानों में, फैक्ट्रियों में, घरों में लाइटें जगाने लग जाते हैं। तो ये जो मत हैं, जो आजकल मत चलते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार। श्री कृष्ण जो है, श्री विष्णु जो है, वो सूर्य के समान है। जब व्यक्ति उनको भूलता है तो वो ही अंधकार समान, उसको माया कहा जाता है। भागवत के अंदर कहते हैं रत अर्थम यत प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मो मायाम यथा वासो यथा तमः। भागवत के अंदर कहते हैं कि कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, कितनी भी मूल्यवान हो, रत अर्थम यत प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मो मायाम यथा वासो यथा तमः। कैसी भी वस्तु हो, कैसी भी, कितनी भी मूल्यवान हो, कुछ भी वस्तु हो, कभी उसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं है, उसको माया जानना चाहिए। माया भगवान की पीठ के पीछे रहती है। माया भगवान की परछाई है। माया, फॉरगेटफुलनेस को ही माया कहा जाता है। श्री कृष्ण को जब भूल जाता है जीव, उसी को माया कहा जाता है। और जीव, कृष्ण भूलिला जीव भोग वांछा करे, माया तारे जा पाटिया दरे। श्री चैतन्य महाप्रभु, हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझने से पहले हमको थोड़े थोड़े मूल तत्व जरूर समझने की आवश्यकता है। गीता जहां पर खत्म होती है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा शुरू होती है। चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए गीता जो है बहुत ही अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति गीता नहीं समझता, वो चैतन्य महाप्रभु की भागवत की लीलाओं में नहीं एंटर कर सकता। आजकल तो फैशन चल गया है, गीता को पढ़ते ही नहीं है, गुरु लोग पढ़ाते नहीं है, सीधा गोपियों का भाव देते हैं। ऐसा नहीं चलता है संसार में। एबीसी पढ़ा नहीं है और पीएचडी की डिग्री दे रहे हैं लोगों को, पढ़कर पकड़ा देते हैं। गोपी भाव, गोपियों की भक्ति करने के लिए एक प्रोसेस है। तो चैतन्य महाप्रभु उस
उस धर्म की स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब कलयुग आता है तो यहाँ पर कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है कि हरिदास कली काले धर्म नामे चाले, भागवत कहे परिपूर्ण छाले। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्या जरूरत थी उस समय? जब चेतन कृष्ण आते हैं तो साथ में संग संग पंक पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयाय जिजंती ही सुमे से, भगवान जब आते सब अपने पार्षदों के साथ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को बुलाया गया है। चैतन्य महाप्रभु आ नहीं रहे थे, श्री कृष्ण आ नहीं रहे थे, मगर अद्वैताचार्य ने, जो सदा शिव है, शंकर जी ने और भगवान विष्णु ने, दोनों ने मिलकर जो उनका कंबाइंड फॉर्म है अद्वैताचार्य, 12 साल उन्होंने गंगा जी के साथ तुलसी जो शालिग्राम शिला है, गंगा जी और तुलसी के साथ उनकी शालिग्राम की पूजा करके उनको रो रो कर पुकारा, हे प्रभु आप आइए, अभी आपका समय है, ये समय आपका निर्धारित है। शास्त्रों में लिखा कि सच्ची सुता, जो मैंने प्रमाण आपको दिए हैं पहले भी, अब उनके ऊपर नहीं जाएंगे, बार बार उसको प्रमाण देते रहेंगे तो हमारा आगे का प्रोग्राम नहीं चलेगा। नवद्वीप में अद्वैताचार्य ने 12 साल तपस्या करके श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण आप आइए, और आप ये इस समय संसार जो है वो आपके धर्म से भटक चुका है। उस समय दो चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव था जीव के ऊपर। जीव तो वैसे ही भगवान को भूला होता है इस संसार के अंदर। ये जो संसार है, इसमें जैसे व्यक्ति आता है, उसका उसका संपर्क संसार से होता है तो वो भूल जाता है, वो भगवान के प्रति उसको वो अपने भोग विलास में फंस जाता है यहाँ पर। जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी भोग विलास करता है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, बोलता भी खाया पिया आनंद लिया ठीक है। और जो कर्मी है उसको भी नास्तिक, उसको भी भोगी कहा जाता है। कर्मी का अर्थ है जो अन्य देवी देवताओं के अच्छा सतोगुण में है, वो परोपकार कर रहा है, कहीं पर धर्मशाला खोल दी, कहीं पर कोई अस्पताल खोल दिया, कहीं पर स्कूल खोल दिया किसी गरीब को या किसी विधवा का, कोई कोई उसको, ये सब परोपकार धर्म है, ये सात्विक धर्म है। मगर ये धर्म में भोग छिपा है। जब हम ये पुण्य कर्म करते हैं तो चलो जी आज हम पुण्य कर्म करेंगे, उसका फल आगे पुण्य बढ़ के मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, मिलता है, एक एक कर्म का फल मिलता है। और जो को कर्मी उसको कहा जाता है कर्मी, को नास्तिक को कर्मी नहीं कहा जाता। जो भगवान को नहीं मानता, अन्य देवी देवता को नहीं मानता, जो आजकल सेकुलर लोग घूम रहे हैं, ये लोग नास्तिक हैं। जो भगवान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं, वो भोगी हैं। मगर कर्मी को भी भोगी कहा जाता है, क्योंकि कर्मी ये चाहता है कि मैं ये अच्छा पुण्य कर्म करूंगा, चलो भला होगा, अगले जन्म में भला होगा, उसको भोगूंगा, ये भी भोग है। आप देखते हैं बड़े बड़े योगी अघोरी लोग तपस्या करते हैं शमशान में, शमशान को जागृत करते हैं, भूत प्रेतों को कंट्रोल में करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर बन जाते हैं, लोगों की समस्याओं को वो उस प्रेत पूजा से उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं, उनके फॉलोअर बनते हैं, तो वो भी भोग है। तो उसमें उनकी प्रतिष्ठा तो होती है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई बाबा लोग हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मगर भगवान के नाम नाम उनको करोड़ों उनको उनको फॉलोअर की, उनको वो जो उनको आनंद आता है कि उनके इतने बड़े चेले बन गए, इतनी बड़ी ख्याति है, इतनी प्रसिद्धि है, तो उस प्रसिद्धि को वो आनंद मनाते हैं। ये योगियों का काम है। चैतन्य महाप्रभु की जब हम शिक्षाएं आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, इसको समय लगेगा थोड़ा सा, भले 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ते लगे, हम इसमें जल्दी में करना नहीं चाहते इस वस्तु को। इसीलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु क्या हैं और क्या क्या वो सिखाना चाहते, श्री कृष्ण ने क्या सिखाया है। और भागवत के अंदर ये कहा गया है कि धर्म प्रोजिता कैत्र परमो निर्मत शरणाम स्थान, कि ये जो कैतव धर्म है, भले कोई भोगी है, भले कोई कोई कर्मी है, कोई अच्छी पूजा पाठ कर रहा है, या यहाँ तक जो जो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, 4 धर्म कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष।
हम कई बार इस बात को दोहरा चुके, जब आप कोई कोई जब शादी होती है ना लड़का लड़की की, हमारे जब वेदों से मंत्र पढ़े जाते हैं, उसको कई बोलते कहते हैं जी वेदी के साथ हमारी विवाह हुआ। वेदी का अर्थ चार खंबे लगाकर उसके नीचे बैठकर हवन करना, उसको वेदी नहीं कहा जाता। वेदी का अर्थ होता है वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ हवन यज्ञ हो। वेद शास्त्रों के अनुसार जो विवाह की प्रणाली पद्धति की जाती है, उसको वैदिक विवाह कहा जाता है, वेदी विवाह कहा जाता है। और जब वेदी का विवाह होता है, आजकल फिल्मों में दिखा दिया 7 फेरे, 7 फेरे नहीं होते, 4 फेरे होते हैं। 3 फेरों में जो होता है वो औरत आगे रहती है, धर्म में भी आगे रहती है, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में जो स्त्री होती है वो आगे रहती है। चौथे में पुरुष आगे रहता है मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष का जो फल होता है, जो 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 व्यक्ति करता है, पति करता है, आधा फल उसकी पत्नी को लगता है, वो मोक्ष का द्वार है। चार चार मोक्ष तक की, मोक्ष तक की प्रणाली को जो है उसको भी कैतव धर्म कहा गया है, छलना धर्म कहा गया है। क्योंकि पंचम जो धर्म है, जो वो भागवत धर्म है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, विष्णु की प्राप्ति। भागवत के अंदर कहते हैं धर्म प्रोज्जिता कहते निर्मत्त स्वनाम स्ताम। स्ताम कहते हैं भक्त को, साधु लोग को। निर्मत्त स्वनाम स्ताम, जब पूर्ण 100% शुद्ध हो जाता है, उसको कामनाएं खत्म हो जाती हैं उसकी, उसको ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको तो केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण और प्रेम चाहिए। वो उस धर्म को जो है वो शुद्ध धर्म कहा जाता है, वो वास्तविक में धर्म है। और जब व्यक्ति निर्मत्त शरणानाम स्ताम, जो निर्मत्त शरणानाम स्ताम, स्ताम कहते हैं भक्त को, जो 100% शुद्ध हो जाता है, धर्म प्रोजित कहते, उस कैतव धर्म को, चीटिंग धर्म को, चीटिंग धर्म जो होते हैं वो कलयुग में आते हैं। ये जितने भी मत हैं ये कलयुग में आते हैं। कलयुग के अंदर भगवान की जो कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, जब वो देखना बंद हो जाते हैं तो लोग इधर उधर लाइटें आनी खुल खुल जाती है। जितने भी मत चल रहे हैं, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म वो धर्म, ये केवल लाइटें हैं अंधकार में, कलयुग के अंधकार में। जब कृष्ण सामने आते तो ये एकदम छट जाती हैं। उसका प्रभाव आप देखोगे कि जितने भी मत चल रहे हैं इस संसार में, अद्वैत मत है, निराकार मत है, जितने भी मत चल रहे हैं, जब व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है, जब उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलना शुरू कर देता है, उसको अपने आप, जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, उनकी शिक्षाएं, भेद नहीं है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से, जब उनकी शिक्षाओं के आप जब उनको देखते हो कि वो क्या सिखा रहे हो, उसको अपने जीवन में डालते हो, तो आपको एकदम वो भगवान श्री कृष्ण की वो अनुभूति होने लग जाती है। जो अनुभूति व्यक्ति को सूर्य निकलने पे जैसे लाइट की अनुभूति होती है, वो कितनी भी रातों की लाइट में रहता हो, कितने भी घरों के अंदर कितने बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं, जब सूर्य निकलता है एकदम फीकी पड़ जाती है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी जो 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 खासियत नहीं कहूंगा इसको, उसका कहने का अर्थ है कि एक अनुभव व्यक्ति को जब आता है श्री कृष्ण की भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो अनुभव आता है, वो कभी भी अनुभव, वैसा अनुभव जो है वो, क्योंकि गोपी भाव का अनुभव है, उस अनुभव के सामने सब दुनिया के मत जो है वो फीके पड़ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को कहा, हरिदास, ये कलयुग जो है, हरिदास जो एक मुसलमान था, बचपन में मुसलमान घर में जन्म हुआ, कहते हैं कि बचपन से उसने घर छोड़ दिया, उसने कभी मांस को भक्षण नहीं किया, अद्वैताचार्य जी की शरण में आ गया, और अद्वैताचार्य जी ने उसको नाम करना सिखाया, और नामचार्य, उसका नाम पड़ा नाम आचार्य। नामाचार्य का अर्थ है कि वो 23 घंटे जो है केवल और केवल श्री कृष्ण का नाम, शुद्ध नाम जपते थे। 1 घंटे में ही सोते थे और उसी में शौच करना, उसी में सब कुछ करते थे।
मुसलमान घर में जन्म हुआ उस समय, जो जो सब जब चैतन्य महाप्रभु आए, जब अद्वैताचार्य ने उनको बुलाया था कि आप आइए प्रभु, आप आइए, आपकी जरूरत है, कारण क्या था? उस समय एक तो निराकारवाद का बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा था इस दुनिया में। निराकार का अर्थ क्या? कि जैसे मुसलमान लोग हैं, वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। वो बोलते कि भगवान एक, जो उनके उनके हिसाब से एक लाइट है, बस एक नूर है। और उसी समय एक तो मुसलमान धर्म में क्या था कि जो भी उनको नहीं अपनाता है उसको मार दिया जाए। वो उनको काफिर, हिंदुओं को वो काफिर कहते थे। और उस समय जो था, जो मुसलमानों का राज सब जगह चल रहा था, विशेषकर जो जो बंगाल था, वहां पर नवाब हुसैन शाह का राज था। और नवाब हुसैन शाह बहुत क्रूर था। जैसे औरंगजेब यहाँ दिल्ली में जो राज करता था, आगरा दिल्ली में जो राज करता था औरंगजेब, उसी तरह जो जो नवाब हुसैन शाह था, बहुत क्रूर था वो। उसका काम एक ही था कि मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं को लूटना और हिंदुओं को कन्वर्ट करना। उनको, तुम इस्लाम अपनाओ, नहीं अपनाओगे तो इन उनके धर्म में, उनके धर्म नहीं, उनके मत में, ये उनके मत में ये स्पष्टता है कि जो भी व्यक्ति है, वो एक संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो नॉन मुस्लिम हो। नॉन मुस्लिम ही काफिर, विशेषकर हिंदू धर्म। तो उनका ये एक मत है कि जो जो व्यक्ति को प्रेम से समझाओ, उसको पहले आमंत्रित करो कि वो मुसलमान बने, उसको उसको प्रेम से, उसको जितना भी आप कुछ कोई लोभ दे सको, लोभ देकर, प्रेम देकर, लोभ देकर उसको उसको अपने में लेके आओ। इसी तरह, इसीलिए आजकल जिहाद चलती ना, जिहाद में क्या करते हैं? लोभ देते हैं। वो लोभ देकर उनको लेके आओ। कभी कोई व्यक्ति लोभ में ना फंसे तो उसको जजिया टैक्स लगाओ। उस समय सब जगह पर जजिया टैक्स लगता था। जो हिंदू कहता था कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अपने ही जो जो धर्म है उसी को मानूंगा। हिंदू धर्म में दो मत है, निराकार और साकार। उसके विषय में जरूरी है आपको जानना। अभी हम उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसी विषय का एक, जो हम भक्ति में, हम कृष्ण की भक्ति में नहीं जा सकते जब तक साकार और निराकार से नहीं निकलोगे। ये लास्ट लेयर ऑफ माया, लास्ट अखीला जाल है माया का। तो मुसलमान धर्म में निराकार तो है ही है, मगर निराकार के साथ साथ उनका ये मत है कि व्यक्ति को लोभ देकर उसको मुसलमान बनाया जाए, नहीं माने तो उनको जजिया टैक्स लगाया जाए। तो जजिया टैक्स जो देने के बावजूद भी जब तक वो नहीं माना तो उसको मार दिया जाए। उससे भी अड़ब हो, मारने से क्या होगा? जो मरेगा उनके हिसाब से, जो मरेगा वो मुसलमानों की जन्नत को प्राप्त करेगा, और जो मारेगा उसको भी जन्नत मिलेगी। इसीलिए सुसाइडल होती है ज्यादा। वो सोचते हैं, उसका, उनके मत में ये फंसा पड़ा है कि हम जब काफिर को मारेंगे तो वो भी जन्नत में जाएगा और हम भी जन्नत में जाएंगे, और उनको 72 हूरें मिलेंगी। ये बहुत प्रभाव था, क्योंकि नवाब हुसैन शाह मारता था। और उस उन नवाब हुसैन शाह ने हरिदास जो थे, हरिदास, अभी छोटी सी लीला, उसके बाद आगे भी हमारा प्रसंग काफी चलेगा। हरिदास के लिए इसलिए हम रोक रहे हैं, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरिदास को कुछ शिक्षाएं दे रहे थे। हरिदास कली काले धर्म नामे चाले, भागवत कहे परिपूर्ण छाले। हरिदास, हरिदास नाम जब करता था, नवाब हुसैन शाह ने उसको कहा कि तुम क्यों कर रहे हो कृष्ण का नाम? वो बोला, कृष्ण भगवान है, तुम उसको अल्लाह करके पूज रहे हो, तुम उसको निराकार मानते हो, वास्तव में वो श्री कृष्ण है। मगर नवाब हुसैन शाह ने जब उसको देखा कि वो नहीं बदल रहा, इसको 21 जगह पर जाकर कोड़े मारे जाए। आप सोचिए, भक्ति के लिए कई बार जो हमको कष्ट मिलता है ना, कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती जीवन के अंदर, हमारे दोस्त मित्र हैं या हमारे कोई जान पहचान वाले हैं, हमको कोई कष्ट दे देते हैं। बोले जी हम तो भक्ति करने आए थे, मगर यहाँ पर तो हमको कष्ट मिल रहा है। कई बार कोई मंदिर जाता है ना, मंदिर में कोई 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 भी ऐसी घटना हो जाती है मंदिर में। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में सब औरतें मिलकर ना कुरुक्षेत्र गई। उस समय पर गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी, स्कूटर मोटरसाइकिल भी बहुत कम लोगों के पास होते थे।
ज्यादातर लोग टांगों में और बसों में जाते थे, साइकिल वगैरह होते थे उस समय पर। तो हमको याद है कि कुछ मोहल्ले की सब औरतें वो बोलती, चलो जी वो वहां पर सूर्य ग्रहण चल रहा है कि सब लोग हम वहां पर जाते हैं। तो सब लोग वहां पर गई, तो एक औरत का, एक स्त्री का क्या हुआ, उसकी चेन उतार चेन थी उसकी सोने की, वो गुम हो गई। अब चेन गुम होने से उसको उसका उसका मन जो है वो भगवान से भटक गया। अरे मैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी, हमारी चेन चोरी हो गई। अरे छोड़ो, भगवान भगवान कुछ नहीं है। देखिए, छोटी सी घटना से भगवान विमान से विमुख हो गई। कुछ एक छोटी चेन घूमने से उसका भगवान से विमुख हो गई, क्योंकि उसको, अभागन को ये नहीं पता था कि चेन खोने से या भगवान से जानने से इतना बड़ा लिंक नहीं है। जो भक्त होते हैं वो कितना कितना कष्ट उठाते हैं अपनी अपनी भक्ति में। हमारे ऊपर छोटे मोटे कष्ट आते हैं, मगर नवाब हुसैन शाह ने हरिदास को बोला, हरिदास तुम नहीं मान रहे हो, तुम वापिस मुसलमान नहीं बन रहे हो, तो इसको हरिदास को 21 बाजारों में कोड़े लगाए जाए। अब जब कोड़े लगाते तो एक दो कोड़े लगाने से व्यक्ति का हाल खराब हो जाता है। जल्लाद हैं, वो जल्लाद थे जो मारते हैं। जल्लादों ने उनको कोड़े मारने शुरू किए। 21 बाजारों में मारो, ताकि हर एक जगह पर जाएं, बंगाल के एक एक बाजार में जाओ, एक एक गांव में जाओ, ताकि 21 जगह के लोगों को यह पता लग जाए कि उनको कभी वो, ये भगवान श्री कृष्ण का जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो कर रहे हैं, इनको इनको एकदम सब करना बंद कर दें। हरिदास ठाकुर को 21 जगह पर मारा गया। हरिदास ठाकुर का शरीर छूट नहीं रहा था, जल्लाद डरने लग गए। इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये मर नहीं रहा। अब वो स्वयं थक गए मार मार कर। बोलते ऐसा कौन सा ऐसा शरीर है जो, क्यों इसके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा। वास्तव में क्या होता है कि लोगों को ये समझ लेना चाहिए, जब हम भक्ति करते हैं ना, जो भक्त जो जो श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ये नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और विशेषकर ये मंत्र तो जरूरी, और जितने भी कृष्ण के नाम जो हैं, जब व्यक्ति लेता है तो ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, ये शुद्ध हो जाता है, ये कृष्णमय हो जाता है। इसीलिए जब भगवान का, जब हमारा चित्त पूर्णता से निर्मत शरणनाम स्थाम, तब भगवान के दर्शन होते हैं, तब ये शरीर उसको सह लेता है, भगवान के तेज को सह लेता है। तो इसी तरह भक्ति के अंदर जब भक्त, जैसे जैसे वो भक्ति उसकी बढ़ती है, वैसे वैसे इस शरीर में सहनशीलता बढ़ जाती है। भगवान का तेज सहने में भी उसकी उसका शरीर जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। और साथ साथ में इस संसार के जो कष्ट होते हैं, उसको भी सहन शक्ति उसमें आ जाती है। तृणादपि सुनिचेन तरूपी सहिष्णु मान न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। इसके विषय में अष्ट जो जो शिक्षाष्टक है, 8 प्रमुख शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, उसके ऊपर हम इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर और उनकी जो प्रमुख जो शिक्षाओं पर चर्चा करने के बाद 8 जो शिक्षाएं हैं वो तो जरूरी हैं, वो एंड में हम करेंगे। मगर हरिदास ठाकुर को जब वो शरीर नहीं छोड़ रहा था, तो उस समय जल्लाद वो कहते, अरे महाराज जी, इसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये मर रहा है। काफिरों का जो जो भगवान है वो इतना स्ट्रांग है कि ये मर ही नहीं रहा, तो हरिदास वो हमको मार देंगे। अब यहाँ पर जीव दया, ये एक प्रमुख जो 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 गुण है भक्त के अंदर, जीव दया। तो हरिदास ठाकुर, अरे तुम मर जाओगे क्या, वो तुमको मार देगा, चिंता मत करो। उसी समय जो हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब जब शरीर को त्याग दिया, तो अब उन्होंने जाकर सूचना दे दी, महाराज हरिदास मर गया। नवाब हुसैन शाह कहता है, इस हरिदास को ऐसा करो, इसको कब्र मत दो,
नहीं तो इसको जन्नत, जो मुसलमानों की जन्नत मिल नसीब हो जाएगी, वो मिल जाएगी। अरे ये काफिर है, जहन्नुम में जाए, इसको गंगा में फेंक दो, इसको कवर मत दो। उनके मत में है कि ये सब कब्रें हैं जो उठ जाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हरिदास को उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया। जब गंगा जी में फेंका तो जो 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 बेड़ियां वगैरह, चेने वगैरह बांध कर उसको गंगा में बोला, ये चोट डूब जाएगा, शव है, मर जाएगा। मगर तुरंत भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हरिदास ठाकुर जो है वो गंगा जी से बाहर आकर यही महामंत्र, एक ही मंत्र, यही मंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु को वो हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास ठाकुर उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में जाकर जो कृष्ण की जो जो वहां पर वहां पर जगन्नाथ मंदिर के पास ही वो जगन्नाथ मंदिर में कभी भी नहीं गए, अंदर नहीं गए। सिद्ध बकुल एक एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो 24 घंटे नाम लेते थे, बस 24 घंटे तुलसी का पौधा लगाया, सिद्ध बकुल के नीचे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर उस हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु रोज मिलने आते थे। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं जगन्नाथ जी हैं, और उनके लिए रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास ठाकुर के पास लेके आते थे। आप सोचिए, हमारे घर में हम रोज ठाकुर को भोग लगाते हैं, जैसे हम कथा कह रहे हैं, हमारी पत्नी भी भोग लगा रही है ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, प्रभु आप भोग हमारा जो भी हमने बनाया रूखा सूखा, उसको हम आपको अर्पित कर रही हैं, उसको आपको स्वीकार कीजिए। मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उस हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास, हरिदास कली काले धर्म नामे चाले। कलयुग के अंदर जो भी धर्म के नाम पर चल रहा है वो धर्म नहीं है। भागवत कहे परिपूर्ण छाले, जो भागवत है वो छलना धर्म है। माया मुक्त नहीं, जीवर नहीं सत्य ज्ञान। जीव को पता नहीं है कि उसका जो संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है। सनातन धर्म में वास्तव में एकले ईश्वर कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु एक और बात सिखाते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण, केवल श्री कृष्ण ही केवल ईश्वर है, और कोई भी नहीं, और सब भ्रत, बाकी सब भ्रत हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे किसी को इष्ट मान लो, हिंदू धर्म में ये मायावादी है ना, इसका खंडन करेंगे चैतन्य महाप्रभु आगे, मायावाद क्या होता है उसके विषय में अभी अभी शुरू करेंगे। मगर उससे पहले कई लोग आप जाते हो, कई लोग, कई कितने साधु लोग, एक साधु लोग नहीं, हजारों करोड़ों साधु लोग ये बात को धारणा करते हैं, अरे हिंदू धर्म में तो मुसलमान धर्म में एक ही भगवान है, या ईसाइयों में एक भगवान है, एक हिंदू धर्म में बहुत भगवान है। नहीं, बहुत भगवान नहीं है, केवल मात्र एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर कृष्ण। उसके विषय में ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिराद्र गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर केवल श्री कृष्ण ईश्वर है, और कोई ईश्वर, परम ईश्वर और कोई भी नहीं है। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंदमय है, वो विग्रहमय है, वो साकार है, वो निराकार नहीं है। और इस निराकारवाद को ही महाप्रभु ने खंडन किया, घोर खंडन किया उन्होंने, क्योंकि निराकारवाद बहुत बढ़ गया था। 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उस तरह में उस समय नवाब हुसैन शाह तो कर ही रहा था जो करना है, उसके बारे में आगे भी चलेंगे हम। चांद काजी की कथा आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मगर उस समय मुसलमानों का तो निराकारवाद चल रहा था, हिंदुओं के अंदर जो निराकारवाद था, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, वो कोई एक लाइट है, जो एक किसी भी एक को भगवान मानकर उसकी पूजा कर लो, देवी की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। जैसे आजकल एक बाबा वृंदावन में खूब बोलता है आजकल, करोड़ों दुनिया आ रही है सोशल मीडिया के कारण, हाँ, तुम वाहे करो, तुम हरे कृष्णा करो, तुम शिव शिव करो, तुम दुर्गा दुर्गा करो, जब जो गुरु ने मंत्र दिया उसको जपो। अरे गुरु ने कोई
ढोंगी गुरु ने कोई ढोंगी मंत्र दिया हो तो वो तो नरक में जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि केमिस्ट के पास जाओ और केमिस्ट को बोलो भाई जो तुमको दवाई पसंद है वो खाते रहो, वो दवाई खाओ, जो मर्जी दवाई खाते रहो। ये मायावाद है। इसी इसी का खंडन चैतन्य महाप्रभु आगे करेंगे, खूब करेंगे। सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ सरस्वती जो प्रबोधन सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पर बनारस में सरस्वती ठाकुर जी के साथ, वो सब खूब करेंगे आगे। मगर ऐसा नहीं होता कि कोई भी पूजा करो सब एक है ना, एक नहीं है। केवल इष्ट, केवल एक ही इष्ट है, वो श्री कृष्ण है। सबको इष्ट नहीं बनाया, वो इष्ट बना लो। आजकल ये बहुत पाखंड है कि इष्ट बना लो, हनुमान जी को बना लो या शंकर जी को बना लो, दुर्गा को बना लो, किसी को भी इष्ट बना लो। सनातन धर्म में केवल एक ही इष्ट है, श्री कृष्ण। जिस तरह एक लड़की जब विवाह करती है तो उसका एक पति होता है, उसका प्रेम जो होता है वो केवल पति के प्रति होता है। मगर पति के वो अपना घर बार छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, अपने सगे संबंधियों को, सखियों को, सबको छोड़ के आती है, पति के घर आके रहती है। पति के घर जब आती है तो पति के और भी तो संबंध होते हैं ना। पति के माता पिता है, ननद है, देवर है, जेठ है, जेठानी है, नंदरानी है, भतीजे है, भतीजी है, उनके जान पहचान वाले हैं सब। ये थोड़ी कहेगी कि मैं अकेले एक पति को पकड़ूंगी, बाकी को उसका आदर सत्कार नहीं करूंगी। सबका आदर सत्कार करना पड़ेगा। सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने ये जो जेल बनाई है, ये जेल है, ये खेला नहीं है। एक महाराज जी आजकल वृंदावन में खूब ये पाखंड चला रहे हैं जी। खूब लोग आते हैं उधर, खूब लोग सोशल मीडिया से चलाते हैं। वो बोलते हैं ये संसार को, आके लोग पूछते हैं महाराज जी ये संसार क्या है? ये खेला है, ये खेल है, ये सब कृष्ण है, ये खेल चल रहा है। अरे ये खेल नहीं है, यहाँ पर दुख है। खेल तो उसको पूछो जिसका, जिस जिस बेचारी किसी का बलात्कार हो जाए, उसको खेल हो रहा है। बोला सब कृष्ण हो, ये कृष्ण ही बन के सब दुनिया जितने भी लोग हैं सब कृष्ण हैं। वो भूल गए हैं वो मायावाद एक भाषा है जो ब्रह्म मानते हैं। हम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं। ये खेल नहीं है, ये दुर्ग है, ये कष्टमय जगह, एक जेल है ये, जो हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर यहाँ पर 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये खेल का जगह नहीं है, ये आनंदमय जगह नहीं है। बहुत कष्ट है यहाँ पर, पल पल में कष्ट है यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए आए। एक्चुअली जो दो मार्ग होते हैं हमारे वेद शास्त्रों में भी, एक निराकारवाद और एक साकारवाद। अध्यात्म जीवन में भी दो मार्ग आते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जब कोई व्यक्ति भोग से या कर्मों से तंग आ जाता है, चलो भाई हम संसार का मोक्ष प्राप्त करें, उसको नहीं पता। वो जो व्यक्ति अपनी चेष्टा से इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करे, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। ये संसार तो दुखमय है। जिस व्यक्ति को, जिसकी खोपड़ी में ये बुद्धि में थोड़ा सा घुस जाए कि वास्तव में ये सब कुछ जो भी कुछ है यहाँ पर ये नाशवान है, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख प्राप्त कर रहा हूं। आध्यात्मिक दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, आदि भौतिक दुख आते, आदि भौतिक दुख आते। जैसे अब ये जो लड़ाई लग गई है, ईरान की या अमेरिका की, इजराइल की लड़ाई लगी है सब दुनिया में। फ्यूल प्राइस, भारत तो फिर भी बहुत अच्छा, भारत में तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कोई इफेक्ट नहीं है। आप जाकर देखो यूरोप में क्या क्या कैसे कैसे उनकी प्राइसेस बढ़ गई है। वहां की गैस की, बिजली की, सामान की वहां पर जो किल्लत हो गई है सब जगह पर, अमेरिका में भी यूरोप में भी, वहां पर लोग दुख भोग रहे हैं। ये क्या है? ये दुख है, और क्या है? किसका दुख हो रहा है? जंग का दुख हो रहा है। इसको आदि दैविक दुख कहा जाता है।
जो दुख भूचाल से, तूफानों से, जंगों से, ये तरह तरह के जो दुख, इनको इनको आदि भौतिक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख कहते हैं जब हमारा मन खुद हमको दुखी करता है। कई बार ऐसी ऐसी कष्ट हो जाते हैं, कोई कुछ ऐसा कुछ अपशब्द कह देता है, हमारा मन बहुत दुखी होता है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। या किसी ने ना भी कहा हो तो हमारा मन जब दुखी होता है तो उसको आध्यात्मिक दुख आदि दैविक दुख देते हैं। किसी मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो गया, या किसी सास ने अपने अपने कटु वचनों से हमको काट लिया, या ननद ने या बहू ने अपने कटु वचनों से काट लिया, अपने कटु जो कड़वे वचनों से काट लेते, वो भी एक काटना ही है। उसे व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है, उसको आदि दैविक दुख कहा जाता है। जब व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि मैं संसार में फंसा हुआ हूं, इस संसार से निवृत्त होना चाहता है, तो उसमें नेति नेति, मैं उसको भगवान के बारे में नहीं पता अभी, वो जहां भगवान को निराकार समझता है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में निराकारवाद का बहुत बड़ा बड़ा जो है वो प्रभाव हो गया था चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। अद्वैताचार्य ने इसीलिए खूब भगवान को पुकारा, प्रभु यहां पर निराकार बढ़ गया है। निराकार कहते हैं निवृत्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, नेति नेति, ये होगा या ये होगा, भगवान ऐसे होंगे, भगवान होंगे कि नहीं होंगे, कौन भगवान है, अभी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान कौन है। यहां पर मायावादी लोग पंचदेव उपासना करते हैं। पंचदेव उपासना में देवी की उपासना करो या शिव की उपासना करो, या आप विष्णु की उपासना करो, या आप सूर्य देव की उपासना करो, या गणेश जी की उपासना करो। इन पांचों उपासना को जो किसी एक की उपासना करने को वो कहते हैं नेति नेति। अभी उनको स्पष्टता से पता नहीं कि भगवान कौन है, शिव भगवान है कि विष्णु भगवान है कि गणेश भगवान है, कौन भगवान, या उनके वो बोलते वो निराकार है, वो रूप लेके आ रहा है। इसको नेति नेति कहते हैं। ज्ञान मार्ग के थ्रू वो सोचते हैं कि जो जो कोई शक्ति जो है वो भगवान है, वो निराकार है, वो ज्योतिमय है। ध्यान मार्ग से, गुरु के आश्रय में लेने से हम उस ज्योति में समा जाएंगे, उस ज्योति में लीन हो जाएंगे। उस उसको मोक्ष, उनका लक्ष्य मोक्ष होता है। ये असेंडिंग प्रोसेस है, इसको असेंडिंग असेंडिंग प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस। जो नीचे से ऊपर को जाता है उसको असेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, जो ऊपर से नीचे आता है उसको डिसेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। दो मार्ग हैं, निराकारवाद और जो साकारवाद है। हाँ, दोनों में एक बात कॉमन है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहां तक ठीक है, मगर आगे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। जो निराकारवादी हैं वो सोचते हैं, वो गुरु का आश्रय लेते हैं। उनका प्रमुख आता है कि उस ज्योति को देखना, अंतर ध्यान कर कर उस ज्योति के अंतर्दर्शन करने, और बाद में उस ज्योति में जाके समा जाना। ये और वो किस तरह करेंगे, वो गुरु मंत्र लेकर ध्यान मार्ग के से वो उसमें ब्रह्मलीन होना, मुक्ति करना, वो उनका वो लक्ष्य होता है। वो निराकारवाद है। उसमें वहां पर भी नास्तिकता ही है, समझ लो नास्तिकवाद ही है वो भी। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जो भक्ति मार्ग है वो हमारे में भगवान के आश्रित रहते हैं। उसमें जो गुरु होता है भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो निराकारवादी होते हैं उसमें गुरु परोपरि होता है, गुरु ही सब कुछ होता है निराकारवाद में। क्योंकि निराकारवाद में वो लाइट में, वो गुरु को पकड़ कर लेके जाएंगे, गुरु का ध्यान केवल लाइट में है, तो गुरु के बगैर वो उस लाइट तक नहीं पहुंच सकते हैं। मगर जो भक्ति मार्ग है वो कृष्ण आश्रित मार्ग है। वो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाते हैं, तो वो श्री कृष्ण जो उस गुरु की जो अरेंजमेंट करते हैं, वो गुरु जो है वो कृष्ण की कृपा में होता है, वो गुरु कृष्ण के अधीन होता है।
और यहां पर जो आश्रय, यहां पर जो लक्ष्य है, जो मोक्ष लक्ष्य नहीं होता, यहां पर लक्ष्य है श्री कृष्ण को प्रेम करना, इस जीवन में भी श्री कृष्ण को प्रेम करना और मृत्यु के बाद भी श्री कृष्ण को प्रेम करना। उनका लक्ष्य ये भौतिक प्रेम, ये संसार में जो प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, वास्तव में ये प्रेम है ही नहीं, इसको प्रेम नहीं कहा, ये काम है, ये वासना होती है। प्रेम केवल ब्रज में होता है, केवल बैकुंठ में होता है। और टॉप मोस्ट प्रेम जो है गोपियों का प्रेम, केवल बैकुंठ में, वो जो गोलोक धाम में होता है। सो निराकारवाद में और साकारवाद में भेद है। निराकारवाद में ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप देखते हो बंदर होता है, वृंदावन में आप आइए, यहां पर हमारे वृंदावन में बहुत बंदर है। बंदर क्या करता है? बंदर अपनी मां को पकड़ता है और मां उछलती कूदती है। बंदरी का बच्चा कभी छूट जाता है, गिर जाता है, क्योंकि बच्चे को अपनी मां को पकड़ के रखना पड़ता है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म को पकड़ते हैं या गुरु को पकड़ के रखते हैं। उनका ध्यान छूटा, उस गुरु से छूटा, वो गिर गए। साकारवाद में जो है उसमें पकड़ते नहीं हैं, वो पकड़ता है, श्री कृष्ण पकड़ते हैं। ये जो वृत्ति है ये है बाघ वृत्ति। जो निराकारवादियों की वृत्ति होती है उसको जो वो वृत्ति होती है बंदर की वृत्ति। बंदर अपनी अपने बंदरी अपने बच्चों को नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरी को पकड़ता, अपनी मां को पकड़ के रखना पड़ता उसको। मगर जो भक्ति मार्ग है वो है बाघ वृत्ति। जो शेर होता है, अपने शेर या बिल्ली को आप देखेंगे उसके बच्चे पड़े हैं, उस शेर और बिल्ली अपने जो नाखून है, अपने दांत है, उससे खा सबको फाड़ देते हैं, मगर अपने बच्चों को उन्हीं दांतों से उखाड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं, वो बच्चा कभी छूटता नहीं उनके मुख में से। तो जो भक्त होता है भगवान के, जो 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 श्री कृष्ण है, उसको पकड़, श्री कृष्ण अपने भक्त को उसी तरह पकड़ के रखते हैं। अपने को डर नहीं होता गिरने का, क्योंकि हमने पकड़ा ही नहीं, वो हमको पकड़ के बैठे हैं। ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जो भक्ति, ज्ञान मार्ग में ध्यान की चेष्टा, ब्रह्म ज्योति को देखने का प्रयास, अंत में ब्रह्म ज्योति को जाकर मोक्ष होने की इच्छा, वो भी इच्छा है। मगर भक्ति मार्ग में ठाकुर की प्रसन्नता, वही चेष्टा है, पहले भी और अब भी। तो इसमें भगवान अपने भक्त को पकड़ लेते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। भगवान पकड़ के रखते हैं अपने भक्त को। गीता के 12वें अध्याय में मैं आपको पढ़ ही देता हूं, ठाकुर का। गीता के 12वें अध्याय में इस बात के लिए निराकारवाद और जो है जो साकारवाद, उसके लिए प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता का 12वां अध्याय सबको पढ़ना चाहिए। वास्तव में गीता के सारे अध्याय हर रोज पढ़ो, एक एक श्लोक रोज पढ़ते रहो, रोज पढ़ते रहो, सारी उम्र लगा दो, आनंद आएगा आपको। क्योंकि यह भगवान के वचन है, भगवान की वाणी है, भगवान से भिन्न नहीं है। उस एक एक शब्द में बहुत बड़े ग्रह, बड़े गूढ़ गूढ़ रहस्य छुपे पड़े हैं। ये देखो यहां पर अर्जुन कहता है एवं सत्युक्ता ये भक्तास्ताम पर्युपासते। हे प्रभु, जो सतत युक्ता नाम, 24 घंटे जो आपकी भक्ता पर उपास, जो आपको उपासना करता रहता है, आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में आपकी पाठ पूजा करता है, प्रभु ये चाप्यक्षुत शाम के योगा वित्त महा, योग कहते कनेक्ट होने को, अरे वो भी आपसे कनेक्ट होने की ट्राई कर रहे हैं। ये चाप्यक्ष व्यक्तम शाम के योगा वित्त महा। मेरे को ये बताइए कि आप दोनों में से उत्तम भक्त कौन है?
वो भक्त जो आपकी 24 घंटे आरती पूजा करते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं, नाम जप करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो भक्ति मार्ग अच्छा है, भक्ति योगी अच्छे हैं, कि जो आपकी निराकार का ध्यान करते हैं वो उत्तम है? कौन उत्तम है दोनों में से? यहां पर भगवान कहते, श्री भगवान उवाचा, भगवान कहते हैं, मैं वैश्य मन ये मम नित्य युक्त पास्ते, मेरे मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन करने वाले, ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माना जाता है। सबसे उत्तम योगी श्रद्धा में प्रत्यय में युक्तता मामते, अरे जो मेरे को भक्ति कर रहा है ना, वो उत्तम माना जाता है, निराकारवादी ध्यानवादी नहीं। यहां पर आगे भगवान कहते हैं, ये त्यो अक्षर व्यक्तम परिपास्ते सत्व चिंतम ये कूटम सत्य ध्रुवम, क्लेशो अधिक क्लेशो अधिक शाम रक्त सक्त चेतसाम व्यवस्था ही गति दुखम। जो मेरे को निराकार मानकर मेरी पूजा कर रहे हैं, आएंगे तो सही मेरे पास, अंत में उनको साकार रूप तक आना ही पड़ेगा, मगर उसमें कष्ट बहुत है। तो निराकारवाद में बहुत कष्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो जो जो सिखाने आते हैं यहाँ पर, क्योंकि धर्म तो केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण कृष्ण के प्रति जीव का संबंध, वही धर्म है। अब उस धर्म को सिखाने के लिए, जिस तरह गीता के 4 अध्याय में भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तान्नभ्यम विवस्वान मन में प्राहु मनु इक्ष्वाक अब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैंने जो ये जो अर्जुन तेरे को जो बता रहा हूं ना, ये जो जो मैं योग, ये अभी मेरे को किसी ने कोई वीडियो भेजा, तो वो बोला जी कृष्ण की भक्ति तो 5 साल, गीता तो 5,000 साल पहले से, पहले 5,000 साल बोली गई है, और इससे पहले क्या भगवान की पूजा, आप कहते हैं कि गीता ही सब कुछ है। अरे सर उपनिषद गावो दोगदा गोपाल नंदन, सब वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है वो गीता है। और गीता भगवान कहते हैं, ये कोई मैं नया तेरे को जो नहीं दे रहा हूं, मैंने ये जो जो ज्ञान है अर्जुन जो तेरे को दे रहा हूं, ये मैंने विवस्वान को दिया। इमं विवस्वत योगम प्रोक्तान अव्यम, मैंने इस ज्ञान को दिया, ये अव्यम है, ये सनातन है, ये कभी नष्ट नहीं होता, पहले भी था अब भी है आगे भी रही। ये जो ज्ञान दे रहा हूं, ये मैंने सूर्य सूर्य नारायण को दिया, और सूर्य नारायण ने इसे मनु को दिया, स्वयं स्वयं मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व विदुष काल न महता योगा नष्टा परंतप। हे अर्जुन, ये जो ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, ये मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और अब मैं तेरे को दे रहा हूं। ये इसी तरह गुरु परंपरा में चलता आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, राजा जो थे, ऋषियों की तरह रहते थे, वो अपने अपने इस मेरे ज्ञान से जो तेरे को अब दे रहा हूं, उसी ज्ञान से वो अपना धर्म चलाते थे, अपना धर्म राज भी चलाते थे, और मेरे को बाद में अंत में मेरे को प्राप्ति करते थे। तो यहां पर यही जो धर्म है, सबे पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति विदोक्षजे, इस भक्ति को सिखाने के लिए ये जो कृष्ण में भक्ति है, इसका संबंध हम पहले भी कई बार बताते हैं आपको, कि जहां पर गीता में जो जो निर्देश गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं, उनको प्रैक्टिकल करके स्वयं दिखाया वो चैतन्य महाप्रभु है। कभी आपको जानना है कि गीता के जो निर्देश हैं, गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं, एक एक श्लोक जो लिखा गया है, उसको समझना कैसे है, उसमें क्या क्या उसमें है, या ब्रज की भक्ति को कैसे समझना है, तो हमको चैतन्य महाप्रभु को समझना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे, वैसे वैसे ये भक्ति है जो ये आनंदमय हो जाती है। हर एक युग में भगवान आते हैं। हम जैसे, आपने ये श्लोक कई बार सुना होगा,
कि यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थान धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् हम। भगवान कहते हैं मैं युगों युगों में आता है इसी धर्म को स्थापित करने के लिए, जो हमारा जीव का और जो कृष्ण का संपर्क टूटा हुआ जो धर्म तो जो जो जिसका टूट जाता है, उस धर्म को स्थापित करने के लिए बार बार आते हैं। सबे पुरुषा परो धर्म, उस परो धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। मगर इस बार जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं वो 4000 युगों के बाद आते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। एते चांश कल पुंश कृष्ण भगवान स्वयं रामादि मूर्ति शुक्ला नियम तिष्ठे नानावतारम क्रोध भुवनेशु, किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमान जो गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामे। ब्रह्मा जी कहते हैं राम, नरसिंहा, वरा, मत्स्य, कुर्मा, ये जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो युग युग में आते हैं। ब्रह्मा जी के जो कल्प में 4 सहस्त्र युग होते हैं। 4 सहस्त्र युग का अर्थ है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सहस्त्र मीन 1000 बार। जब 1000 बार इस साइकिल चलता है तो वो ब्रह्मा का एक कल्प होता है, उसका अर्थ है 4000 युग। और श्री कृष्ण जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो राम तो हर एक त्रेता में आ सकते हैं, श्री कृष्ण जो है वो केवल 4000 युगों के बाद आते हैं। नरसिंह भगवान भी हर युग में आ सकते हैं, वामन अवतार भी हर युग में आ सकते हैं, कल की अवतार भी कलयुग में आते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो 4 सहस्त्र युगों के बाद आते, चतुर्सहस्त्र युगों के बाद, 4000 युगों के बाद आते हैं। मगर जब वो आते हैं तो एक साथ में जो धर्म की स्थापना करते हैं वो तो अलग है, उसके ऊपर एक और चीज दे जाते हैं जो किसी और अवतार में कभी नहीं देते। ना तो राम अवतार में, ना नरसिंह अवतार में, ना बरा अवतार में, किसी भी अवतार में वो प्रदान नहीं करते। यहां तक श्री कृष्ण अपने अवतार में ब्रज में भी वो आके करके जाते, स्वयं आस्वादन करते, मगर देते नहीं दूसरों को। वो है गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। उस गोलोक धाम का जो गोपियों का जो 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 प्रेम भक्ति है, और गोपियों से भी ऊपर जो मंजरियों की प्रेम भक्ति है, भावोल्लास मंजरी उपासना जो है, वो केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु देते, और कोई भी अवतार उसको प्रदान नहीं करता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो अब 1486 1486 में जगन्नाथ मिश्रा के घर और सची माता के घर प्रकट होते हैं, और वहां पर लीलाएं करते हैं। और उन लीलाओं में जो 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 एक एक लीला में कुछ ना कुछ लेसन दे रहे हैं। तो अगले सप्ताह हम ये जो लीला है, सबसे पहले हम जो लीला करेंगे वो हमारे जो कंठी गोपाल की जो लीला है, क्योंकि आज का समय हो गया है। और हम जो उसमें कंठी गोपाल की सत्यभानु उपाध्याय की लीला करेंगे कि उस लीला में श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास उनकी जो जो जितनी भी लीलाएं हैं उसके अंदर वो उन्होंने विधि मार्ग, राग मार्ग जो है रामानंदा के थ्रू कुर्मा ब्राह्मण की जो लीला आती है, जो श्री रंगन में ब्राह्मण की लीला आती है, और उसके साथ में रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी के संग जो रघुनाथ गोस्वामी के संग कैसे वैराग की लीला, क्या उसमें वैराग सिखाया जाता है। नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, ये क्लीना ग्राम के ब्राह्मण जो आते हैं उनमें सिखाया जाएगा। जीव दया जो है वसुदेव दत्ता कैसे उसकी लीला के साथ, वसुदेव दत्ता के साथ कैसे वो करते हैं। जो नशिंगा ब्रह्मचारी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है। ब्रज की एकांत की भक्ति क्या है, रामानंद जो रामानंद रॉय है उसकी भक्ति क्या है। तो ये सब लीलाएं हैं, थोड़ा थोड़ा हम उसको उसमें हम चाहते हैं कि इन
कुछ लीलाओं को, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में आज थोड़ा सा हमने आपको उसकी थोड़ी सी जो फाउंडेशन दी है, नींव दी है चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, उनकी जो लीला में जो ब्रज की भक्ति, एकांत की भक्ति जो है, वैराग कैसे है, भक्ति कैसे करनी है, नाम रुचि कैसे करनी है, और उसके संग संग जो उनकी प्रमुख 8 शिक्षाएं हैं, उसके बारे में हम अंत में उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का प्रोग्राम टाइम हो गया है, तो आज हम आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं, और बाकी का जो प्रोग्राम है अगले सप्ताह हम जो है लीलाओं में चलेंगे चैतन्य महाप्रभु की, और इन लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखा रहे हैं, उनमें हम चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, आपसे आज आज्ञा चाहते हैं हमको। उमा माता जी, आपको, हमको ये नहीं पता कि आपको कैसे पता लगा इस प्रोग्राम का, आप बता दीजिए कैसे आपको पता लगा था। संपर्क में आप पहले बार आई शायद। किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बेटा, राधे श्याम बेटा। तो प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे भगवान राम जी के नरसिंह अवतार में हर युग में आ सकते हैं, हम्म लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो 4,000 युग के बाद ही आते हैं। तो क्या हम्म। भगवान कृष्ण के रूप में भी हर युग में आते हैं कि वो भी 4,000 साल के बाद ही? ना, जिस युग में कृष्ण कृष्ण केवल, जो कृष्ण है वो केवल 4000 युगों बाद। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा आपने। जो जो राम, नरसिंह, वरा, मत्स्य जितने भी अवतार हैं, ये युग अवतार हैं, ये युगों में आते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं। तो ये सब युग युग में आते हैं। मगर श्री कृष्ण जो है वो 4000 युगों के बाद आते हैं। और जिस द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, उसके बाद जब कलयुग आता है, त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। और फिर उसी उसी कलयुग में चैतन्य, पहली संध्या में, प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। या हरे ठीक। कृष्णा। ठीक है, आप सबसे आज्ञा मांगते हैं, और हम अगले सप्ताह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कुछ चर्चा करेंगे, 1-2 हफ्ते। और उन लीलाओं की चर्चा करने के बाद हम सीधा भागवत के ऊपर वापस जाएंगे, जो हमारा चतुर्थ स्कंद है। तो फिर उसे हम जो अपनी भागवत की जो चर्चाओं को खत्म करने चेष्टा करेंगे। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।